आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रहा है। मामला 46,53,302 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 96,551 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,209 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 77,461 पहुंच गया है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में 995 और लोग संक्रमित मिले हैं। तो प्रदेश में शुक्रवार को 995 और संक्रमित मिले, जबकि 11 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अब कुल संक्रमितों की संख्या 29,221 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 घंटे में प्रदेश में 995 कोरोना मरीज मिले, जबकि 8,237 सैंपल निगेटिव पाए गए। देहरादून जिले में सबसे अधिक 281 कोरोना मरीज मिले हैं। उधमसिंह नगर में 271, हरिद्वार में 161, नैनीताल में 110, पौड़ी जिले में 43, पिथौरागढ़ में 39, टिहरी गढ़वाल में 29, उत्तरकाशी में 17, अल्मोड़ा में 14, चंपावत में 10, चमोली में 8, बागेश्वर में 7 और रुद्रप्रयाग जिले में 5 कोरोना मरीज मिले। उधर एम्स ऋषिकेश में 6, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 3 और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। इन्हें मिलाकर प्रदेश में मरने वालों की संख्या 388 पहुंच गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 29,221 हो गया है। वहीं 19,428 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 9,294 केस एक्टिव हैं। 388 लोगों की मौत हो गई। देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 6,672, नैनीताल में 3,805, टिहरी गढ़वाल में 1,661, हरिद्वार में 6,150, उधमसिंह नगर में 5,467, पौड़ी गढ़वाल में 1,038, अल्मोड़ा में 851, बागेश्वर में 356, वहीं चमोली में 498, पिथौरागढ़ में 567, रुद्रप्रयाग में 451, उत्तरकाशी में 1,204, चंपावत में 501। टोटल मामले 29,221 हो गए हैं। प्रदेश की सीमाओं पर ही होगा कोविड टेस्ट। तो नई व्यवस्था की गई है, जिसमें कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को होगी सुविधा। तो अनलॉक 4 में अब राज्य में बाहर से आने वाले लोग सीमा पर ही स्थित चौकियों में कोविड टेस्ट करा सकेंगे। चौकियों पर टेस्ट की व्यवस्था करने का आदेश मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शुक्रवार को जारी कर दिया है। प्रदेश में बाहर से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। साथ ही उन्हें RT-PCR, ट्रू NAT और NAAT टेस्ट भारतीय चिकित्सा परिषद की किसी अधिकृत लैब से टेस्ट कराकर इसकी रिपोर्ट भी अपलोड करनी होगी। अब प्रदेश सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि लोग अगर अपने साथ 4 दिन पहले की रिपोर्ट नहीं ला पाते या फिर टेस्ट नहीं करवा पाते, तो उन्हें सीमा पर कोविड टेस्ट की सुविधा मिलेगी। उन्हें भुगतान करके टेस्ट कराना होगा। टेस्ट निगेटिव पाया जाता है तो वे राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन होना होगा। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी की सीमा पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था करने को कहा है। तनाव घटाने पर सहमति, दोनों देश वार्ता जारी रखते हुए हटाएंगे सैनिक। तो भारत चीन के विदेश मंत्री मतभेदों को विवाद में न बदलने देने पर सहमत हुए हैं। तो भारत चीन सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए कदम उठाने पर राजी हो गए। मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक में तनाव घटाने के लिए बातचीत जारी रखते हुए सैनिकों को पीछे हटाने समेत 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। देवेंद्र यादव प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं। जेई मेंस का परिणाम घोषित, 24 छात्रों को 100%। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने जेई मेंस का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार मेरिट में 24 छात्रों को 100% मिला है। समूह ग के 1000 पदों पर भर्ती के लिए होगी परीक्षा। तो SOP तैयार होने के बाद अक्टूबर-नवंबर में हो सकती हैं परीक्षाएं। तो उत्तराखंड के समूह ग के 1000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया। प्रदेश सरकार ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती परीक्षाएं कराने की अनुमति दे दी है। इससे 1 लाख से अधिक उम्मीदवार का भर्ती परीक्षाओं के लिए इंतजार खत्म होगा। आयोग की ओर से भर्ती परीक्षाओं के लिए SOP तैयार की जाएगी। इसके बाद अक्टूबर व नवंबर माह में परीक्षाएं आयोजित होंगी। कोविड महामारी से बचाव के लिए सरकार ने प्रदेश में 22 मार्च से लॉकडाउन घोषित किया था। इसी के चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 23 मार्च से होने वाली भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। वर्तमान में आयोग के पास 1000 से अधिक पदों की 6 लिखित परीक्षाएं होनी है। आयोग ने सरकार से परीक्षाएं कराने के लिए अनुमति मांगी थी। कार्मिक विभाग ने इसकी अनुमति देते हुए अनलॉक 4 के दिशा निर्देश के अनुसार आयोग को SOP तैयार करने को कहा है। अब आयोग सहायक लेखाकार, पंत नगर, जेई इलेक्ट्रिकल, जेई सिविल, सहायक कृषि अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, आबकारी प्रवर्तन सिपाही पदों की परीक्षाएं की तैयारी में जुट गया है।
तो इन पदों के लिए भरे जा रहे हैं आवेदन फॉर्म। तो विभिन्न विभागों में व्यक्तिगत सहायक व आशुलिपिक के 158 पदों और शहरी विकास विभाग के लेखा लिपिक के 142 पदों के लिए वर्तमान में आवेदन भरे जा रहे हैं। 14 सितंबर को आवेदन भरने की अंतिम तिथि है। इसी के साथ 3 साल में 59 परीक्षाएं 6000 को नौकरी दी गई। तो समूह गौ पदों की भर्ती के लिए सरकार ने वर्ष 2014 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया। बीते 3 साल में चयन आयोग ने 59 भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर 6000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की है। इस चयन वर्ष में आयोग ने 2500 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। वहीं 3000 से अधिक पदों की आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है। तो इसमें जो 3000 पद अभी आएंगे उसमें LT के पद भी यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो इस प्रकार से जो 3000 पद हैं उसके आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर जल्द ही शुरू होने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली दून एक्सप्रेस वे के तीसरे चरण को मिली वित्तीय स्वीकृति। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के बाद अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया है। प्रदेश की सीमाओं पर मजबूत होगी वायुसेना की निगरानी। तो मुख्यमंत्री और एयर मार्शल राजेश कुमार के बीच बैठक में हुआ अहम फैसला। तो एयर डिफेंस रडार व एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाने की भी तैयारी है। प्रदेश में लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं। तो सीएम तो प्रदेश में कोरोना की तेजी की बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लॉकडाउन के संबंध में सरकार विशेषज्ञों की राय पर ही निर्णय लेगी। उन्होंने साफ किया कि अभी प्रदेश में लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। वहीं बात करें तो विधायक खजान दास और महेंद्र भट्ट सख्त लॉकडाउन के पक्ष में उतर गए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के लगातार केस बढ़ने पर भाजपा के 2 विधायक सख्त लॉकडाउन की पैरवी में उतर गए हैं। दोनों ने कहा कि संक्रमण रोकने को फिर लॉकडाउन पर विचार होना चाहिए। वहीं पार्टी के अन्य विधायकों ने भी कहा कि जन सहयोग से इस पर काबू पा सकते हैं। भाजपा के राजपुर रोड विधायक व पार्टी के प्रांतीय उपाध्यक्ष खजान दास व बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के पक्ष में राय जाहिर की है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक 17 को होगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में 17 सितंबर को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। पूर्वाह्न 11 बजे से सचिवालय स्थित वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में बैठक शुरू होगी। पहले इसकी तिथि 21 सितंबर निर्धारित की गई थी। वहीं बड़ी खबर आई है, स्कूलों में शिक्षक छात्रों की सुरक्षा का प्रबंध करें। तो शिक्षा विभाग ने 21 सितंबर से स्कूल में शैक्षिक गतिविधियों की शुरुआत के मद्देनज़र देहरादून हरिद्वार में खासकर सतर्कता बरतने जाने के निर्देश हैं। इस संबंध में अपर मंडलीय निदेशक की ओर से दोनों जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 21 सितंबर से 50% शिक्षक और ज़रूरत के अनुसार छात्र स्कूल में आ सकते हैं। इसे देखते हुए अपर मंडलीय निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने हरिद्वार और देहरादून के CEO को पत्र लिखकर इस दौरान विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, 3 नए मंत्री बनेंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि कैबिनेट विस्तार जल्द होगा। माना जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद कभी भी भाजपा के 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। देहरादून से खबर है जहां पे इंदिरा मार्केट में कोरोना संक्रमित व्यापारी की मौत हो गई। तो व्यापारी का कोविड गाइडलाइन के अनुसार किया गया अंतिम संस्कार। इंदिरा मार्केट की सभी दुकानें बंद रही। इसी के साथ खबर है दून में डेंगू के संदिग्ध मरीज की मौत हो गई। तो कोरोना कहर के बीच डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। भगत सिंह कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय डेंगू के संदिग्ध मरीज की गुरुवार रात को दून अस्पताल में मौत हो गई। नंदा देवी एक्सप्रेस आज से चलेगी, 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। तो देहरादून से कोटा जाने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस करीब 6 माह बाद शनिवार को दून से रवाना होगी। इसी के साथ खबर आई है चमोली के युवक ने फांसी लगाई। तो झाझरा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। श्रीनगर हाईवे 10 अक्टूबर तक खुल जाएगा। तो श्रीनगर ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर 10 अक्टूबर से यातायात सामान्य हो जाएगा। तोता घाटी में पहाड़ कटान कार्य में तेजी आई है। अब रात में भी कटान हो रहा है। DAV PG कॉलेज ने जारी की पहली मेरिट लिस्ट। BSc PCM में सबसे ज़्यादा 82.6% रही कट ऑफ। वहीं DAV में 71.6% अंक पर BA में दाखिल। तो
डीएवी पीजी कॉलेज में शुक्रवार को अपनी पहली मेरिट लिस्ट जारी हो गई। बीए में दाखिले के लिए सामान्य की कट ऑफ 71.6% रही। सबसे ज़्यादा बीएससी पीसीएम में सामान्य की कट ऑफ 82.6% रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी की कट ऑफ यहाँ पे बताई गई है। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार बेरोजगार यहाँ पर मांग उठा रहे हैं। तो डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों ने नियुक्ति की मांग उठाई है। तो राज्य में डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने नियुक्ति की मांग की। डाइट डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। तो संघ के प्रदेश सलाहकार मदन फर्त्याल ने बताया कि 2017 में आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित 650 अभ्यर्थियों ने 2 वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है। टीटी एक फर्स्ट यानी भी उत्तीर्ण कर लिया है। प्रशिक्षण से पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों को विभाग ने प्रमाण पत्र, स्थायी निवास आदि अनेक प्रकार के सत्यापन के उपरांत ही प्रवेश कराया था, किंतु दिसंबर 2019 में अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने के बावजूद भी डाइट डीएलएड प्रशिक्षितों को अपनी नियुक्ति की मांग करते हुए 187 दिन पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन विभाग ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। उन्होंने चेताया कि यदि शीघ्र ही प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान नहीं की गई तो वे सड़कों पर प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाएंगे। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पे भूस्खलन से यमुनोत्री पैदल मार्ग का 40 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। वहीं चिन्यालीसैंण में पत्थर लगने से खाई में गिरी युवती मौत हो गई। तो रविंद्र सिंह चौहान की पुत्री किरण, जो कि 19 साल की है, गांव की अन्य महिलाओं के साथ घास काटने जंगल गई थी। बताया जा रहा है कि पहाड़ी पर घास काटते समय ऊपर से गिरे पत्थर की चपेट में आकर के असंतुलित होने के कारण किरण करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 5000 चाल खाल और 9 धारों में वापस लाया जाएगा पानी। तो मनरेगा के तहत होगा काम। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो देहरादून आना है तो अपने खर्च पर कराना होगा कोरोना टेस्ट। तो प्रशासन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे के साथ ही जिले के बॉर्डर पर बनाएगा टेस्टिंग बूथ। तो प्रदेश में यात्रा पर टेस्ट जरूरी नहीं। तो कोई व्यक्ति अगर प्रदेश के भीतर यात्रा करता है तो उसके लिए टेस्ट की अनिवार्यता नहीं है। टेस्ट केवल दूसरे राज्यों से आने वाले, खासकर हाई लोडेड शहर से आने वालों के लिए अनिवार्य किया गया है। फ्लाइट, बस, ट्रेन से आने वालों का भी होगा टेस्ट। तो फ्लाइट, बस और ट्रेन से आने वाले यात्रियों के पास अगर कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें बूथ पर अपना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इसी के साथ रोजाना आने जाने वालों को राहत दी गई है। तो रोजाना आने जाने वालों को इस नियम से राहत मिलेगी। उन्हें टेस्ट नहीं कराना होगा, लेकिन अगर कोरोना के लक्षण दिखते हैं तो उसका टेस्ट कराया जाएगा। कोरोना की मार, 3 की मौत, 281 देहरादून में नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ खबर आई है, राज्य आंदोलनकारी ने खुद को शहीद स्मारक में किया कैद। तो कचहरी स्थित शहीद स्मारक में शुक्रवार को वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी बीएल सकलानी ने ज्वलनशील पदार्थ की बोतल लेकर खुद को मंदिर में बंद कर लिया और आत्मदाह की धमकी दी। सूचना मिलते ही पुलिस पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। आधे घंटे से ज़्यादा चले घटनाक्रम में पुलिस ने जैसे तैसे स्थिति को संभाला। पुलिस ने मंदिर के दरवाजे की चेन काटकर आंदोलनकारी को बाहर निकाला। इसी के साथ खबर आई है, आईआईटी और एनआईटी दाखिले में पंजीकरण 6 अक्टूबर से होंगे। तो इसकी जो महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं वो इस प्रकार से बता दी गई है। तो देश में 23 आईआईटी, 32 एनआईटी, 26 ट्रिपल आईटी और 30 जेएफआईटी के दाखिले के लिए ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी ने काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डेट बता दी गई है। पंजीकरण की जो तिथि है वो 6 से 15 अक्टूबर तक होगी। पहला मॉक सीट आवंटन 11 अक्टूबर को होगा। महिला ने वीडियो रिकॉर्डिंग में बयान देने से किया इनकार। तो विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म के मुकदमे में पीड़ित महिला ने वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने बयान देने से इनकार कर दिया। इसके लिए पुलिस को काफ़ी देर तक महिला से आग्रह भी किया, लेकिन महिला ने सामान्य क्रिया के तहत ही बयान दर्ज कराने को हामी भरी। महिला के वकील एसपी सिंह के ऑफिस में लगभग 5 घंटे में पुलिस ने बयान दर्ज किए। वही खबर ये है, परिचित निकला बुजुर्ग महिला का हत्यारा। तो सुनार गांव में बुजुर्ग महिला की हत्या उसके परिचित नहीं की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मृतका द्वारा गिफ्ट किए गए सोने के आभूषण भी बरामद हुए हैं। आरोपी ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि महिला उससे गलत काम करने के लिए कहती थी। बीते बुधवार को जौलीग्रांट पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत सुनार गाँव में एक मकान में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला
पुतु घोष पुत्री अमल कुमार घोष मूल निवासी जो कि 24 कॉवेंट रोड इटली कोलकाता की हत्या हो गई थी शुक्रवार को। एसपी देहात प्रवीण डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला की हत्या सुनार गांव के ही उसके परिचित ने की थी। बात करते हैं जॉब अलर्ट की, तो सेना में शामिल होने का मौका, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। सोल्जर के पदों पर जीडी टेक्निकल सोल्जर क्लर्क इन पदों पर भर्ती है। तो इसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 50 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती होगी। तो इसके लिए साक्षात्कार की जो तिथि रखी गई है वो 17 सितंबर रखी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, तो पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। वहीं सीनियर रेजिडेंट के पदों पर अवसर तो 178 पद हैं और इसके लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 25 सितंबर रखी गई है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में वैकेंसी निकली हुई, टोटल पद 19 हैं और इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर रखी गई है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इसमें जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। तीर्थ पुरोहित करेंगे जेल भरो आंदोलन, तो परिजनों सहित देंगे गिरफ्तारी। तो चार धाम में तीर्थ पुरोहित जल्द ही देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की मांग को लेकर के परिजनों के साथ गिरफ्तारी देंगे। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड के गठन से पूर्व पंडा पुरोहित और हकदारियों को विश्वास में न लेने और उनकी अपेक्षा का आरोप लगाया है। वहीं खबर आई है नई टिहरी से, जहां पे दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कारावास। तो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनाई गई सजा। तो आरोपी जम्मू कश्मीर के डोडा जिले का निवासी है। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पे नाबालिग को भगाने के आरोपी को जेल भेजा गया है। तो नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में से उसे जेल भेज दिया गया, जबकि नाबालिग को परिजनों को सुपुर्द किया गया। चमोली में पहला सरकारी होम स्टे शुरू, डीएम ने शुभारंभ किया है। तो गोपेश्वर से खबर आई है, जहां पर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की पहल पर जिले में पहला सरकारी होम स्टे बाखली नाम से शुरू हुआ है। संक्रमित कर्मचारी संक्रमित ओंकारेश्वर मंदिर भक्तों के लिए बंद कर दिया गया। तो रुद्रप्रयाग उखीमठ से खबर है, जहां पे मंदिर में केवल पुजारी ही करेंगे पूजा अर्चना। देवस्थानम बोर्ड का कार्यालय भी बंद कराया गया। टिहरी में कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। वहीं खबर है श्रीनगर से, जहां पे राशन विक्रेता संक्रमित मिला है। तो शुक्रवार को 24 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है, जिसमें 4 दिन पूर्व एक मृतक कोरोना पॉजिटिव महिला के परिवार के 3 सदस्य भी शामिल हैं। वहीं कोटद्वार से खबर है, जहां पे पुलिसकर्मी सहित 13 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से, जहां पे 84 खाम मननी केदारनाथ ट्रेकिंग रूट आज भी पर्यटकों की नज़रों में ओझल है। पर्यटन और रोजगार की अपार संभावनाओं को समेटे यह प्राचीन ट्रेकिंग रूट प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। खबर आई है थराली से, जहां पे बिजली लाइन पर काम करते हुए लगा करंट, कर्मी झुलस गया है। इस खबर है ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के लिए करें 16 तक आवेदन। तो लोक संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट कलश एवं सामाजिक सांस्कृतिक पत्रिका चंद्र दीप्ति के संचालन मंडल की ओर से कोविड काल में शिक्षा एवं छात्र विषय पर ऑनलाइन अखिल भारतीय हिंदी सुलेख लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग पुरस्कार के लिए 22 तक करें आवेदन। तो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस पर मिलने वाले पुरस्कार के लिए इच्छुक समाज कल्याण विभाग के इच्छुक दिव्यांग में से आवेदन मांगा गया है। तो वे 22 तक आवेदन कर सकते हैं। इस खबर है गोपेश्वर से, जहाँ पे स्नातक में प्रवेश की काउंसलिंग 14 से। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय गोपेश्वर परिसर में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश की काउंसलिंग 14 सितंबर से शुरू होगी। वहीं खबर है बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन आज। तो त्रिवेंद्र सरकार रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो के नारे के साथ शनिवार को कांग्रेस पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी। रोजगार के मुद्दे पर ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो झबरेड़ा विधायक कर्णवाल परिवार समेत कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जंग में बदली फेसबुक की बहस। तो शर्त हारने के बाद
एक पर मारपीट का आरोप। तो फेसबुक पर डाली गई फोटो पर लाइक व कमेंट को लेकर लगी शर्त का विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों दोस्त एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस को इसकी सूचना मिल गई, वरना खूनी संघर्ष तय था। पुलिस ने बदला लेने ज्वालापुर आए 14 युवकों को दबोच लिया। इनमें से एक के पास तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी का आर्म्स एक्ट में चालान किया, जबकि बाकी 13 का शांति भंग करने के आरोप में चालान किया गया। 2 युवक आए पॉजिटिव मेला अस्पताल में भर्ती। तो शांति भंग में पकड़े गए युवकों में से 2 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर नंदा देवी एक्सप्रेस में एक भी यात्री ने नहीं कराया टिकट। तो लॉकडाउन के बाद आज से फिर चलेगी नंदा देवी एक्सप्रेस। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे उत्तरी हरिद्वार में गहराया पानी का संकट। तो खड़खड़ी में सूखी नदी के पास पुल निर्माण के दौरान टूटी मेन राइजिंग लाइन। गुलदार पकड़ने को 3 गांवों में लगाए पिंजरे। तो राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क से निकलकर गुलदार आबादी क्षेत्र में मुसीबत बन रहा है। गुलदार की लगातार दस्तक के चलते रुड़की और खानपुर रेंज में 3 गांवों में दहशत बनी हुई है। वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए इन गांवों में पिंजरा लगा दिया है। इसी के साथ खबर आई है, युवा कांग्रेस ने बजाए शंख और कनस्तर। तो केंद्र और राज्य सरकार से बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग उठाई है। मोदी के जन्मदिन पर मनाएंगे सेवा सप्ताह। तो रामनगर में आयोजित बैठक में बोले जिलाध्यक्ष। तो 17 सितंबर को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो फिर से खुशियां लेकर दौड़ेगी एम्बुलेंस। तो खुशियों की सवारी एम्बुलेंस फिर खुशियां लेकर घर घर जाएंगी। इनका संचालन इस माह या अगले माह से शुरू हो जाएगा। अस्पताल से भागी कोरोना पॉजिटिव गर्भवती। तो खबर है हल्द्वानी से, जहां पे एसटीएच में प्रसूति वार्ड से कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला बृहस्पतिवार रात लापता हो गई। सूचना मिलने पर मेडिकल चौकी पुलिस ने तलाश की। तो महिला की लोकेशन गदरपुर स्थित मायके में मिली। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे एसटीएच में 5 कोविड संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे आशा बेहोश टीम छोड़कर चली गई। तो स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कही जाने वाली आशा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम पर बेहोश होने के बाद मौके पर ही छोड़कर चले जाने का आरोप लगाया है। आशा ने निजी डॉक्टर को घर पर बुलाकर ड्रिप चढ़वाने की बात भी कही है। कॉर्बेट की सैर में रुचि हुई कम, 2 दिन में 2 बुकिंग। तो कोरोना काल में पर्यटन सीजन को पटरी पर लाने के लिए कॉर्बेट पार्क ने 10 सितंबर से ऑनलाइन बुकिंग शुरू तो कर दी, पर शुरुआती रुझान उत्साहजनक नहीं रहा। 2 दिन में अब तक केवल 2 बुकिंग ही हुई है। यूओयू नहीं कराएगा स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं। तो कोविड-19 महामारी के चलते एक और जहां विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक प्रथम वर्ष बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षाएं कराने का प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी स्नातक प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला लिया है। इससे 50,000 से अधिक परीक्षार्थी को राहत मिली है। वहीं परीक्षाओं के विरोध में छात्रों का हल्ला बोल। तो एमबीपीजी के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन, प्राचार्य को घेरा। बाद में आंदोलित छात्रों ने कॉलेज को पूरी तरह से बंद कराया। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो सुआकोट में 15 दिन पहले 30 लाख की लागत से बना टैंक तोड़ डाला गया है। तो ग्रामीणों ने सेना के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। वहीं मौके पर खड़ी जेसीबी प्रशासन ने जब्त की है। तो जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर सुआकोट गांव में 30 लाख की लागत से बनाया गया 70,000 लीटर क्षमता का पानी का टैंक बृहस्पतिवार रात में ध्वस्त कर दिया गया। यह टैंक 15 दिन पहले ही बनकर तैयार हुआ था। पेयजल टैंक तोड़ने की सूचना पर शुक्रवार सुबह ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सेना पर टैंक तोड़ने का आरोप लगाया। क्षेत्रीय विधायक की ओर से शीघ्र नया टैंक बनाने के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। ग्रामीणों ने एसएसबी की सीमा चौकी घेरी। तो बनबसा से खबर है, जहां पे जवानों पर चेकिंग के नाम पर ग्रामीणों ने मारपीट का आरोप लगाया है। वही खबर है पीआईओ से हटे तो प्रधानों का बस्ता भी छीना। तो ग्राम प्रधानों को पंचायत की पहली बैठक के बाद मोहर तो मिल गई, लेकिन उनकी ग्राम पंचायतों का बस्ता छिन गया।
खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे आमरण अनशन पर बैठे छात्र संघ अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी तो शासन प्रशासन से कोई भी नहीं पहुंचा आमरण अनशन स्थल पर। छात्रों ने सरकार पर लगाए आंदोलन की अनदेखी करने का आरोप। वहीं चंपावत से खबर आई, जहां पे परीक्षा तिथि न बढ़ाने पर भड़के छात्र, आज करेंगे अनशन। पिथौरागढ़ में कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। खबर है चंपावत से, जहां पे गैर हाजिरी पर सर्जन का होगा जवाब तलब तो सर्जन ने वेतन में देरी को लेकर के दिया था इस्तीफा। अब लोहा घाट में एक निजी अस्पताल में कर रहे हैं काम। इसी के साथ खबर आई है एएनएम पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने की मांग। तो उत्तराखंड बेरोजगार प्रशिक्षित एएनएम संघ ने एएनएम पर पदों पर संशोधित विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। चडाक ट्रैकिंग रूट पर लगी 40 सोलर लाइटें। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे चडाक ट्रैकिंग रूट पर पर्यटन विभाग के सौजन्य से उरीडा ने 40 सोलर लाइट लगा दी है। सुरक्षा बलों ने की सीमा पर गश्त तो कहा, सीमा पर किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियां नहीं हो पाएंगी। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो टीवी देखने से मना करने पर किशोरी ने जहर घटकर मौत हो गई है। तो रुद्रपुर इंटर कॉलेज में कक्षा 8वीं की छात्रा थी मृतिका। बेटी की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं खबर है दिनेशपुर से, जहां पे दिनेशपुर में फंदे से लटकी मिली किशोरी। तो संदिग्ध अवस्था में 17 वर्षीय किशोरी फंदे से लटकी मिली। खबर है यह हल्द्वानी से, जहां पे अस्पताल से भागी कोरोना पॉजिटिव गर्भवती। तो गदरपुर मायके में मिली लोकेशन। खबर है काशीपुर से, जहां पे डॉक्टर के खिलाफ स्टाफ नर्स से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ। तो एक निजी अस्पताल में कार्यरत स्टाफ नर्स ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ और धमकाने का आरोप लगाया है। हत्या के प्रयास में 2 भाइयों समेत 4 पर केस दर्ज किया गया है। तो काशीपुर से खबर है, जहां पे युवती से छेड़छाड़ के विवाद में किया चाकू से हमला। वहीं जसपुर से खबर है, जहां पे 50,000 की नकदी के साथ 3 झपटमार धरे गए हैं। प्रेमी के साथ फरार हुई युवती खुद ही पहुंच गई कोतवाली। तो काशीपुर से खबर है, जहां पे प्रेमी के साथ फरार हुई बिजनौर की युवती काशीपुर कोतवाली पहुंच गई। युवती ने पुलिस को बताया कि उसने स्वेच्छा से निकाह कर लिया है। अफजलगढ़ पुलिस युवती को अपने साथ ले गई है। इसी के साथ खबर है ये रुद्रपुर से, जहाँ पे विधानसभा में मांग के बाद भी शुरू नहीं हुई एमएससी के नए विषय। तो सैकड़ों ज्ञापन, भूख हड़ताल, आंदोलन और प्रदर्शन के बावजूद अधूरी है मांगे। केला खड़ा से खबर है, जहाँ पर दहेज उत्पीड़न में पति, सास, देवर और ननद पर मुकदमा दर्ज किया गया है।